फिजिक्स। फिजिक्स। ओके। मेरे को जिन बच्चों ने अपने मार्क्स शेयर किए थे भाई, बड़े कम कम आ रहे हैं, क्या बात है? ठीक के सही थे शायद। मैंने भी भेजे थे। आपने भेजे थे? हाँ। 13 फेब से है ना आप लोगों के पेपर? कब से हैं? 13 और 16? 14। ना 13 ना 16, 14। हाँ मैम 14 से है। 13 से है। 14 से भी है। मैम अच्छा, 14 से 14। ओके। मैथ्स का कब है तुम मैम सबका? 13 को इंग्लिश का। मैथ्स का बताओ। 25। 24। मैम 24। अच्छा जी। 25 को। कैसी चल रही है तैयारी? बेकार। बेकार? यही एक्सपेक्टेड था मेरे को। चलो भाई, एज यू कैन सी आज हम सब, अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने मेजर टेस्ट ये वाला दिया था टेस्ट सबने? बताओ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं दिया? जिसने दिया रेज योर हैंड। नहीं, जिसने नहीं दिया रेज योर हैंड। रुक जाओ। जिसने नहीं दिया वो हैंड रेज करो भाई। किसने नहीं दिया? विकास ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? आयुष ने नहीं। अच्छा, आयुष ने तो भी एडमिट ज्वाइन किया। ठीक है। और विकास ने नहीं दिया, बाकी सबने दिया। श्याम ने नहीं दिया। बाकी लोग सब ने दिया है। आदित्य ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यूट्यूब बोलो। ऑफलाइन नहीं दिया, ऑनलाइन दिया। क्या दिया? ऑनलाइन दिया था। हाँ, ऑनलाइन ही पूछ रही हूँ, ऑफलाइन ही पूछ रही। मैं ये पूछ रही हूँ टेस्ट किसने दिया, अटेम्प्ट किसने किया, वेदर इट इज इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ओके। चलो, तो कैसा था लेवल भाई एग्जाम का, टेस्ट का मतलब? कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैंने देखे ऐसे थे कि क्लास में हो रखे हैं। मैम इजी था बहुत तो, बट कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी थे। वो तो ऑब्वियस है ना कि इजी और मॉडरेट और हर लेवल का होगा, हाँ बट वही। मेरे को ऐसे लगा कि कुछ क्वेश्चंस क्लास में हो रखे हैं, कुछ डिस्कशन लेक्चर में अपने हो रखे हैं। मयंक सिंह प्रिपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई प्रिपेयर? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अच्छे से प्रिपेयर करके दिया करो। यस मैम। मैम टाइम नहीं रहता कभी कभार ऐसे। जैसे प्रिपेयर ना हुआ वो तो ना दिया करें। नहीं, तब भी दिया करो, लेकिन जितना तुक्का प्रिपेयर तो सही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? बोलो। तुक्के मारे नहीं। हाँ, चलो। मैंने देखा वैसे भाई बहुत कम स्कोर कर रहे हो तुम लोग। क्यों? क्या रीजन है? तुम्हारे पेपर आ रहे हैं या फिर क्या तुक्के ज्यादा लगा देते हो? क्या रीजन क्या है? बोलो। प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ है, क्लासेस हैं? मैम सब कुछ है। सब कुछ है। यस मैम। चलो फिर हम अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जिसको जहां डाउट आएगा देखते हैं ना। यस, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। ये वाला टेस्ट आपका मेजर टेस्ट बोले तो ये कब था भाई? 5 जनवरी, है ना? बोलो। यस मैम। हाँ, तो टॉपिक्स क्या क्या थे हमारे इसमें? बहुत थोड़े से टॉपिक थे। सेट रिलेशन था, है ना? फंडामेंटल्स था। यस और नो? बोलो। मैम मैम यस। हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेस्ट डिस्कशन तो रखेंगे ना, कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई, कौन किस में क्या लॉजिक लगाया, पता कैसे चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो टेस्ट में? जी मैम। हाँ,
अगर आपको दिक्कत है तो आप जा सकते हो, क्योंकि आज मैं आगे नहीं पढ़ाने वाली, आज मैं यही डिस्कशन करूंगी कि तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है टेस्ट देने में, क्योंकि कम मार्क्स आ रहे हैं। जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, ठीक है, तो आपका उस पे कितना टाइम आप उस क्वेश्चन को लगाते हो, देखते ही पता लग जाता है कि आपने कैसे किया है, वो क्वेश्चन सोल्व करके किया है या ऐसे ही हवा में, या फिर क्या चीटिंग करके, या कैसे। ठीक है, सब टाइम लिमिट उस पे आ जाती है कि आपने कितना उस क्वेश्चन मैम को दिया है, करने कौन का से क्वेश्चन को। हाँ जी बोलो। मैम जिन क्वेश्चन को देख के करने का मन ही नहीं करता, उनको क्या करना चाहिए? उनको छोड़ना चाहिए। मन नहीं करना, मन तो तब नहीं करता ना जब तुम्हें आता नहीं होता, है ना। मैम जब पॉइंट आता होगा तो ऑब्वियस है मन तो करेगा ही उसको सोल्व करने का। ट्रिगो था, इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स था, यस और नो, क्वाड्रेटिक, यहीं तक ही था हमारा, है ना टॉपिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसका क्या आंसर करके आए हो और कैसे। जब मैंने लास्ट जब मेजर टेस्ट में एक बार 1-on-1 सेशन हुआ था, तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनको मॉडुलस में दिक्कत आती थी, लाइक पीर बख्श का नाम मुझे याद है, और कौन था भाई मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद। तो हाँ, कैसे हम ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं बताओ भाई। मैम 3 केस बनेंगे। यस, कैसे बनेंगे पीर बख्श। मैम प्लॉट करके देख लेंगे लाइन पे -2 नहीं नहीं, वो और 3 प्लस केस कौन कौन से बनेंगे, आई एम आस्किंग दैट। लेसर देन 2 और 2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में, और यस ग्रेटर देन 1। यस राइट। एक केस हमारा यहाँ पे ये बनेगा कि भाई x हमारा लेस देन -2 है, यही बना के आए थे, बताओ किया था ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट। यस मैम। एक -2 से 1 के बीच में था, और थर्ड केस क्या था हमारा कि x इज ग्रेटर देन 1, यही था ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया था, इसका आंसर क्या था पहले तो ये बताना। ए ऑप्शन है यस, ऑप्शन ऑप्शन तो ए था। तो यहाँ पे क्या आया था भाई, जब x लेस देन -2 था तो क्या करके आए। यस आलोक। यस आदित्य ने कहा कि आपने 0 पुट किया। 0 कहाँ पे पुट किया भाई, एक्स की जगह। x की जगह 0 पुट मैम किया, देन तीन ऑप्शंस में माइनस के वो इंटरवल भी है ना, तो सीधा 0 पुट करके आंसर चेक करा, तो सिचुएशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही थी, तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा प्लस वाला। फर्स्ट वाला। मैम ये Yes, ma'am. तीसरी बार रिपीटेड हुआ है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा। तीसरी बार रिपीटेड है ये। हाँ, कि ये वाले जो मोडलेस वाला क्वेश्चन ये देने का इसलिए भी रीजन होता है कि भाई जब हमने मेजर टेस्ट में डिस्कस किया था ना, ये क्वेश्चन मोस्टली, अब तो खैर तुम्हें तो चलो ठीक है आंसर इसका याद हो गया है ना, लेकिन केस बनाने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, दैट्स वाई। तो इस केस में हमारा था कि भाई एक्स, वही कि ये एम्प्टी हो रहा था, यस और नो। जब ये भी माइनस था, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, सोल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। यहाँ पे भी इधर से आएगा 9/2, है ना। ये तो तुम्हें वाई जाना चाहिए, है ना, 4 मार्क्स ये तो फ्री के थे। मैम ये क्वेश्चन आपने करवाया भी था क्लास में। हाँ, मैंने कराया भी हुआ है, पता है मुझे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला किया किसी ने अटेम्प्ट, जिसने किया रेज योर हैंड एंड बताओ आंसर क्या था। किसी ने अटेम्प्ट तुक्का नहीं किया, लगाया था, 1/36 लगाया था इसका। गलत है। यस, मयंक ने किया था, क्या था आंसर। नहीं मैम, 2/9 था, 2/9 था। अभी तो 1/36 बोल रहे थे। अरे वन नहीं बाय नहीं, गलत 18। बोला, वो कॉपी में लिखा था ना 2/9 था। यस मयंक, 1/18 1/18 किया था। अच्छा, कैसे। तुक्का। तुक्का, बस तुक्के ही मारे, मैं वही बोल रही हूँ, तुम तुक्के मार मार के तो अटेम्प्ट करके आ रहे हो, फायदा क्या देने का। नहीं मैम, सही भी होते हैं ना कभी कभी, तो लगा दिया जो ठीक लगा।
लॉजिक क्या जाएगा इसके पीछे? कर मतलब चैप्टर कराने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो तुम जेई में भी तुक्के लगाए होगे, कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा, है ना? मैं तो हो गया तुक्के तो मारने ठीक से है, 2 किलोमीटर नहीं दूर हुआ रहता तो भी हूँ। ठीक है। मैम हंसने तुक्का वाली बात मारने से मैम नहीं है, नंबर कम हो फिर आप जाती है। टाइम पास करने आ रहे हो यहाँ पे। मैम तुक्का मारने से मैम नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, यस मैम। ये जो तुक्के मार के आ रहे हैं ना, ये अपना बस टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक बात बताओ, डाइस पे कितने नंबर होते हैं भाई? 6। मैम 6। सबको पता है, ये भी तुक्का है। देखा है तो मैम ये डाइस? तो पता है। मैम यस 50 मैम। 50। हाँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई एक डाई हमने क्या किया, तीन तीन बार उसको थ्रो किया है ना, और R1 R2 R3 ये नंबर्स हैं जो डाइस से मिलने वाले नंबर है हमें। तो ये तीनों नंबर हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, 1 2 से लेके 6 तक? यस और नो? बोलो। यस मैम। तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन जब देखा था, दिस इज अ गुड वन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया गया है, जिसमें तुम तुक्का लगा के आ गए हो, क्योंकि तुम बस फिर टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आई नो कि आपके एग्जाम हैं, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है, सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, सारा अटेम्प्ट करना भी जरूरी नहीं है। जितना पढ़ रहे हो उसमें एक्यूरेसी यस और मैम। लॉजिकल होना जरूरी है। समझ रहे हो? ताकि कल को तुम ये चैप्टर्स उठाओ तो एटलीस्ट ये तो हो ना, हमारे 5 चैप्टर तो पक्के हैं, आगे नहीं है तो। यस मैम। फालतू में ये ओवर स्मार्ट बन के हंसना वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, कि भाई तुक्का मार के कर रहा है हम तो ऐसे वैसे, ये हीरोगिरी मत झाड़ो। आपका ही पेपर है, मेरा पेपर नहीं है, ठीक है? तो बी सीरियस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास R1 R2 R3 इस सेट से बिलोंग करेंगे ना, एवरीबडी बताओ भाई, है ना? 1 to 6 में से कुछ यस भी हो मैम। सकता है। अब इसने बोला ओमेगा जो है वो तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी मतलब ऐसे वाले थे ना, ओमेगा ये Z³ = 1 इसके रूट्स। यस और नो कराए थे तुम्हें क्लास में? Z³ = 1 के रूट्स क्या थे हमारे पास? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कराए हुए हैं? बोलो बोलो, यस और नो कराए हैं कि नहीं कराए? अब सब शांत, यस मैम। भूल गए, सब भूल गए। ओमेगा देखा भी नहीं होगा अब तो हमने, है ना, नहीं कभी? मैम, याद है। हाँ। मैम याद है। तो अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि ओमेगा की पावर R1 करेंगे प्लस R2 प्लस ओमेगा की पावर R3, 0 आना चाहिए। मतलब हमें R1 R2 R3 में एक रिलेशन मिला कि ऐसे चूज करने हैं कि 0 आए। यस और नो? यस मैम। अगर हम Yes, R1 को 3 का मल्टीपल ले रहे हैं मान लो, तो R2 विल बी 3k+1 टाइप्स और R3 विल बी 3k+2 टाइप्स। क्यों? क्योंकि भाई ओमेगा की पावर 3 करने पे 1 मिल रहा है ना हमें, है ना? yes मैम। ओमेगा की पावर 4 करेंगे ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा की पावर 5 करने पे क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है कि इसका सम क्या आता है? 0। यस मैम। समझ आ रहा है? तो भाई R1 के पास ये मैम 3 3 के के टाइप का। यस बोलो। मैम लास्ट लाइन बताना, ग्रीन वाली 3k+2। यहाँ देखो, ओमेगा का की पावर 3 करने पे, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा की पावर 3 करने पे 1 आएगा ना, है ना? तो अगर हमने R1 को 3 का मल्टीपल चूज किया, तो 3k+1 R2 को चूज करने करेंगे, तो ओमेगा R3 विल बी 3k+2। यस और नो? है ना? यस। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन तो आ गया। अच्छा चलो ये बताओ, 1 से 6 के बीच में 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 1 से 6 के बीच में 3 और 6। जैसे 3 और 6। 3k+1 टाइप अगर मैं लेती हूं तो क्या आएगा? कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें 3k+1 टाइप में? मतलब k को 0 भी ले सकते हो, नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर। 1 to 6 में
बोलो। 4 मैम 4 एक तो आ गया 4, एक 1 नहीं आ गया? k को 0 लोगे तो 1 नहीं आ जाएगा? यस मैम। मैम यहाँ पे आए 3k+2 टाइप Yes, में, ma'am. तो यहाँ पे मैम 1 and 5 2 और मैम 5 2 5 है ना, 2 and लाइक 5 दिस। तो भाई एक बात बताओ, Yes, अभी ma'am. मैंने पीएनसी अभी हमारा चल ही रहा था, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी तो ये तो तुम 10th में ही करके आए हो, प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला क्या, कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, यस और नो? ये तो तुम्हें बताने की नीड ही नहीं है, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है हमारा। तो टोटल आउटकम्स हाँ जब हम एक डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 6 × 6 × 6, यस और नो? यस मैम। 216। अब एक बात बताओ, R1 को चूज करेंगे अगर हम, तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी फेवरेबल आउटकम्स। जस्ट अ मिनट, हमारे पास R1 के लिए 2 चॉइसेस थी, उसमें से हमने एक सेलेक्ट करना है एक टाइम पे, ठीक है? फिर R2 के लिए 2 चॉइसेस थी, तो एक सिलेक्ट करना है। R3 के लिए भी 2 चॉइसेस थी, एक सिलेक्ट करना है। नहीं कर सकते हम ऐसे, यस और नो? क्लियर एवरीबॉडी? इनटू में 3 फैक्टोरियल, क्यों? हमें नहीं पता कि हमने तो R1 को 3k माना, कोई कहे भाई मैं तो R2 को 3k मानूंगा या R3 को 3k मानूंगा, तो फिर वो चेंज हो जाएंगे ना R1 और R2 इसी हिसाब से, यस और नो? अगर एक वैल्यू किसी को अलॉट हो गई तो 2 उसके हिसाब से चलेगी ना फिर। क्लियर है पीएनसी? बताओ, जाग रहे हो सब? कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस मैम। मैं रेड पेन वाला दोबारा समझा दूं। फेवरेबल आउटकम्स में हमें क्या निकालना था? 3 नंबर थे हमारे। R1 के लिए 2 चॉइसेस, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना, एंड देन एक टाइम पे। देन दूसरे R2 के लिए 2 चॉइसेस, एक सेलेक्ट करना 2C1, ठीक है? थर्ड R3 के लिए 2 में से एक सेलेक्ट करना 2C1। अब हमें नहीं पता कि R1 3k है या R2 3k+1 है, R3 3k+2 है, ये आपस में रोटेट भी तो हो सकते हैं ना, यस और नो? Yes, ma'am. तो यस 3 मैम। फैक्टोरियल है ना, किसी को वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड की, भाई एक ने अगर वो चूज कर लिया, फिर दूसरे के पास कितनी चॉइसेस, लाइक दिस। क्लियर है? तो Yes, फिर ma'am. हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो निकालना था यहाँ पे, इसने यही तो पूछा था कि प्रोबेबिलिटी बता दो इसकी, तो हम बता देंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2C1 इक्वल टू व्हाट? 2 नहीं हो जाएगा, यस Ma'am और नो? 2. 48 आएगा। This is 2, this is 2, this is 6, and here we have 216। कितना आंसर आएगा बताना जरा? 48 upon 1/3. क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 2/9? Yes, ma'am. 2/9. Yes, ma'am. This will be the required answer। खत्म। मुश्किल था क्वेश्चन? No, ma'am. ये Number वाला out of क्वेश्चन syllabus मैंने क्लास में डिस्कस कराया हुआ है, ऐसा लोग बोलो। मैम कुछ नहीं। ओके, मैंने ये क्लास में डिस्कस कराया हुआ है, आई थिंक इन डिस्कशन लेक्चर, मतलब जो हम लास्ट में एक डिस्कशन रखते हैं टेस्ट से पहले, या फिर क्लास में जब टॉपिक हो रहा था, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। इसमें क्या किया है, क्या आंसर होगा? आर्ग्यूमेंट हमारा z-5 आयोटा का -π/4 है, इससे तुम क्या समझ रहे हो बताना?
डू एनीवन हैव एनी आइडिया? भाई तुम्हें जो दिक्कत आ रही है तुम वो शेयर कर सकते हो, इट्स ओके, टेस्ट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स में बस दिक्कत आई है। कॉम्प्लेक्स सबसे में बस ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को देख के थोड़ा वो हो जाते हैं, डर जाते हैं, या हमारा वो सोल्व पता करने का नहीं मन क्या है नहीं ये करता जेड। सेट, है ना? एक ऐसा पॉइंट है जेड नोट जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करता है, उसको भी, फर्स्ट वाली को भी, सेकंड वाली को भी। एक बात बताओ, अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास मोड ऑफ जेड माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू √2, तो मैंने क्या सिखा रखा है भाई कि ये x प्लस आयोटा वाई इसको लिख सकते हैं, यस और नो? यस बोलो। हमने मान लिया लेट जेड नोट हमारा क्या है, x प्लस आयोटा वाई है, जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या हुआ, x माइनस थ्री नहीं हो गया, रियल पार्ट विद रियल पार्ट, इमेजिनरी विल सेपरेट, यस और नो? मोड कैसे खोलते हैं बताना जरा, बोलो कि मोड कैसे खोलेंगे? क्या था मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई, क्या था? मैम रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी स्क्वायर। मैम यस, स्क्वायर प्लस इट विल बी, इमेजिनरी का। हाँ, x माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन √2। स्क्वेयरिंग करने दोनों साइड, ये आ गया, यस और नो? यस यस मैम। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि आर्ग्यूमेंट निकालना था, जेड माइनस फाइव आयोटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय फोर आ रहा है, तो अभी तो मैंने लिखा, इसको मैंने कैसे लिख दिया था, x प्लस आयोटा वाई, वाई माइनस फाइव लिख दू इसको, यस और नो? बताओ, इज दैट क्लियर? यहां तक हमें जेड नोट चाहिए, एक्स और वाई, दो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, तो हम निकाल नहीं सकते एक्स और वाई की वैल्यू? 10th क्लास से भी तो निकालते हुए आए हैं ना, जब भी दो इक्वेशन दे रखी हो, दो अननोन वेरिएबल हो, तो हम कैसे करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बताओ, नहीं करते थे हम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दे रखा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो आप एन पाई या 2n पाई जनरल वाला लेते थे ना, वो नहीं लेना, बस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ही करना है। प्रिंसिपल मतलब कि भाई उसी, क्या बोल रखा था, माइनस पाई से पाई के बीच में जो वैल्यूज आती है, यस और नो, बताई थी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसको AMP से डिनोट करते हैं हम लोग, कई बार नोट में लिखवाया हुआ है तुम्हें ये चीजें। तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y माइनस फाइव अपॉन एक्स, यस और नो? तो यहां से, अच्छा ये बताओ, टेंजेंट ऑफ माइनस फाइव बाय फोर कितना होता है, अब ये तो बता दो, बोलो। -1। -1, तो y माइनस फाइव की वैल्यू -x, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस वाई, पुट इन दिस, इसको इसमें पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर y की ही वैल्यू पुट कर दो x में, तो हमारे पास जेड नोट आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, मतलब x हमारा 4 आएगा, y इज इक्वल टू 1 आएगा आफ्टर पुटिंग इट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख रही हूं भाई यहाँ पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो तुम करके नहीं आए हो। अब एक बात बताओ, हमारे पास जेड नोट आ गया 4 प्लस आयोटा, तो हम यहाँ से मोड ऑफ जेड नोट निकाल सकते हैं? निकालना क्या आ रहा है, अब तो बता दो ऑप्शन कौन कौन से गलत है, कौन सा सही है? क्या मोड ऑफ जेड नोट की वैल्यू √17 आ रही है 4 प्लस यस आयोटा? मैम। यस मैम। तो ये हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इनकरेक्ट, ठीक है? यस मैम। इसके बाद डी ऑप्शन पे आओ, जेड नोट -5 आयोटा, 4 प्लस आयोटा -5 आयोटा, कितना बना, 4 - 4 आयोटा, मोड निकालोगे क्या आएगा, 4√2, यस और नो? यस मैम। डी गलत। बी ऑप्शन पे आए, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा,
टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस टेन थीटा मैम अपॉन 1 2 tan माइनस है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। यहाँ से हम Yes, ma'am. टेंजेंट थीटा हमारा क्या आ 2 रहा था? tan है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/4 है ना? तो टेन थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? करना जरा कैलकुलेट। यही आ रही है 8/15। करो, कैलकुलेट करो। गौरव, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, सबसे बेसिक है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है एटलीस्ट उसमें जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई की टर्म्स में खोल के आपको जो जो डेफिनेशन पता है वो लगाओ। जैसे मुझे मोड ऑफ जेड -3 खोलना आ रहा था, मैंने लगा दिया। आर्ग्यूमेंट पता था, मैंने लगा दिया। सिंपल, कुछ किया ही नहीं। यस, 8/15 आ गई। यस मैम। तो फिर अब बचा क्या? सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा 1/4 आया है, इसमें तो -1/4 दे रखा है ना। यस मैम। तो सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। अब ये मत बोलना ये नहीं अटेम्प्ट करके आए हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है, 11वीं करते करते साल होने वाला है हमें। मैम ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। बट विल बी द आंसर आलोक? मैम 7 है इसका। यस। बाकी लोग अटेम्प्ट किया था? आज हम बिल्कुल शांत बैठेंगे, है ना? वैसे चाहे कितना बुलवा लो, सब पूछ लो, मैम स्कूल में क्या चल रहा है, होमवर्क कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ भी, एनीथिंग अदर देन पढ़ाई। यस और नो? यस, इसको करने की अप्रोच क्या थी? बताओ भाई, कौन बताएगा? आलोक, आप ही बताओ। मैम इसमें ना ऐसे करेंगे ना, a प्लस सी इजी बाय में 2 इज इक्वल टू बी पुट कर Why? देंगे और फिर b की वैल्यू Why? फिक्स कर देंगे। Why? I'm saying मैम why? मैम क्योंकि a प्लस इसका b हो जाएगा, मीन हो जाएगा, a और c का मीन हो जाएगा b, क्योंकि ये AP में है। यस, क्योंकि ये हमारे एपी में है ना। यहाँ देखो भाई, पहली कंडीशन क्या है? एस में होने के लिए कंडीशन क्या है कि भाई a प्लस बी प्लस सी हमारा 21 के इक्वल आना चाहिए ना। यस और नो? बोलो। यस मैम। ये कंडीशन है एस में जाने के लिए। टी में जाने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी सी हमारे किस में होने चाहिए? एपी में। यस और नो? Yes, ma'am. और हमें एस इंटरसेक्शन टी निकालना है, तो दोनों ही कंडीशन होल्ड करनी चाहिए ना। बताओ, कॉमन होना चाहिए ना दोनों ही। Yes, ma'am. और अगर ए बी सी हमारे एपी में है तो a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम। Yes. एक कंडीशन दे दी ये, एक कंडीशन दे दी ये, तो अब इसको उठा के इसमें पुट करो। क्या आ रहा है? a प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे ये ना लिख दूं, b की जगह लिख रही हूं मैं a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 21। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. This is 3a plus 3c upon 2 which is equal to 21। a plus c की वैल्यू क्या आ गई? बताओ भी सारे। मैम 14। 14 या 14 गौरव? 14. मैम 14। 14। a प्लस सी की वैल्यू आ गई 14।
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस सी बाई 2 दैट इज 7। यस और मैम ए बी सी 6 7 8 आ रहे हैं क्या? नहीं, 7 आ गई b की वैल्यू, पहले ये बताओ। यस मैम। तो अब इसमें क्या दे रखा है s में एक चीज और कि a इज लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। तो अगर b हमारा 7 है, मैं इसको एक बार अगली स्लाइड पे लिखती हूँ, एक सेकंड रुको। अगर b हमारे पास 7 है तो a के पास कितनी चॉइसेस है? नेचुरल नंबर में आ रहा है 7 और 7 से छोटी a के पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, कितनी चॉइसेस है? 1 to 7 1 to 7 a के फॉर a हाउ मच चॉइसेस? 1 2 3 अप टू 7। यस और नो? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स बी, ये सी वाला पार्ट। अगर हम सी की बात करें तो हमारा कहां से आना चाहिए? 8 9 अप टू कि भाई a प्लस सी को ऐड करने पे 7 आना चाहिए ना, तो 13। यस और नो? यस मैम। अगर हम अब ट्रिपलेट बना रहे हैं तो हमारे को ये तो पता है कि ये वाली वैल्यू तो 7 है, यहाँ पे हम या तो 1 ले सकते हैं, फिर इधर हम क्या लें? 13, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 14 आना चाहिए ना। यस और नो? यस यस मैम। ठीक है, अगर हम इसको 2 ले रहे हैं, ये तो 7 फिक्स है, इसको कितना ले लेंगे? 12। यस और नो? यस मैम। दिस इज Yes, 3, ये 7, तो ये कितना? 11। दिस इज 4, ये 7, तो ये कितना? 10 10। 5 7, ये कितना? 9। लाइकवाइज 6 7 और ये कितना? 8। क्लियर? यस मैम। या फिर सारा ही क्या 7 7 7 इक्वल भी तो हो सकते हैं। यस मैम। तो यहाँ से हमारे पास कितने ट्रिपलेट्स बन गए टोटल? 7। 7। यस मैम। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 7। मैम मैंने ऐसे नहीं किया था। ओके, बट होगा ये ऐसे ही लॉजिक पॉइंट से कि हर एक स्टेप को देखना पड़ेगा हमें। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी चाहिए, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, जितने भी लोग क्लास में हो? बताओ। यस मैम। मैम जाग मैंने रहे ऐसे हो किया सब? था ना मैम ऐसे किया था ना a प्लस सी इज इक्वल टू 2b और फिर a प्लस सी की वैल्यू पुट अप कर दी थी। ओके, तो b की वैल्यू 7 आ गई फिर। अच्छा, तुमने b की ही वैल्यू निकाल दी बस? सबको क्लियर है? बोलो धनंजय यस। यस मैम मैम। 7 था ना तो इसीलिए। अच्छा चलो, दिख रहा है तुम्हें कितने सीरियस होके तुम्हें दे रहे हो टेस्ट। ये वाला क्वेश्चन निकाल देंगे तो फिर फंडामेंटल ऑफ ac की मैथमेटिक्स तो अपने लेक्चर आप नंबर निकल 1। जाएगी। हाँ जी बोलो। यस आलोक? मैम कुछ नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा भाई? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है ये तो। यस गौरव? टेस्ट दिया भी था कल कि नहीं दिया हमने? दिया है, गए थे ऑफलाइन। बताओ अब्दुल्ला, तुम बताओ कैसे कर रहा है इसको। पहले तो ये बताओ इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, बोलो। मैम 4 आएंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी सब लोग शांत है कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एटमोस्ट 4 सॉल्यूशन तो रखेगा ही वो। सब साफ है सब। एक्स की पावर 4 से नहीं, एक्स स्क्वायर से गौरव। यहाँ पे जैसे आप बोलो ना एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया, हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 4 था 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना था, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें जब फर्स्ट लेक्चर था हमारा,
इसका मैथ्स का, तब मैम नहीं एक्स हो रहा स्क्वायर है। को कोई वेरिएबल मान लेंगे? हाँ, पहले इसको एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे थे, यस और नो, याद है तो कुछ कुछ, यहाँ पे करेंगे यस तो 0 ही आएगा। ये दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस का 3x, माइनस का 2/x, ये सॉरी, ये तो कट गया ना हमारा पूरा, माइनस का 2, यहाँ बचा प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या कर रहे थे, किस किस को इकट्ठा कर रहे थे, एक्स स्क्वायर और इसको इकट्ठा नहीं किया था, यस और यहाँ से -3 कॉमन ले रहे थे, तो क्या आएगा, ये वाली टर्म इकट्ठी कर दी, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब किसको पुट करेंगे बताना। मैम x माइनस 1/x को t पुट करेंगे। 1/x। हाँ, x माइनस 1/x को t पुट किया, तो बताओ क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब तो बता सकते हो, क्वाड्रेटिक बन रही है अब तो। अगर हम पुट कर रहे हैं x माइनस 1/x को t, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायरिंग करेंगे ना दोनों साइड, यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो भाई इसकी वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो गई, यस यहां से रूट्स क्या है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या स्टेप था हमारा, t की वैल्यूज निकालने के बाद, बताओ। एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यस, x माइनस 1/x को पहले 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, फिर एक बार 3 के इक्वल इक्वेट करेंगे, यस मैम। एक बार 0 और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो यहां से इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यस और नो। यस मैम। इसके रूट्स क्या आ रही है, x की वैल्यूज, मैम 3 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 13। सॉरी गौरव एक बार दोबारा बोलो। यस, बोलो गौरव, क्या आ रहा है भाई, क्या यही आ रही है, बताओ, यही आ रही है, यस राइट राइट। तो हमें क्या चाहिए था भाई, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, नॉन इंटीग्रल, तो मतलब 3 प्लस रूट 13, 3 माइनस रूट 13/2, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन। इज दिस डिफिकल्ट, नो मैम। और कोई ऐसा कि आपको क्लास में नहीं कराया गया हो, नो मैम। फर्स्ट लेक्चर में कराया हुआ है ये क्वेश्चन, ये भी इस पे भी आंसर नहीं कर रहे हो तुम लोग, यस मैम। लैक ऑफ प्रैक्टिस। यस मैम। नाउ दिस वन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तभी मैं बोला गौरव, मैंने x4 से डिवाइड कर दिया था, लैक ऑफ प्रैक्टिस, वही तभी।
मोड ऑफ जेड स्क्वायर हम कैसे, एक प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? मैम जेड मोड का स्क्वायर। मोड ऑफ जेड स्क्वायर। अब देखो जेड का कॉन्जुगेट यूज हो रहा है ना हमारा सेकंड इक्वेशन में, हमें चाहिए होगा, यस और नो? हमें वैल्यू पता होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें जेड तो पता नहीं क्या है। अगर हमें ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू पता होती तो हम जेड का कॉन्जुगेट निकाल लेते, ए माइनस आयोटा बी, सीधा सीधा, है ना। बट अभी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमें जेड और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं और एक ये कंडीशन दे दी, जेड ओमेगा इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। जेड से जेड मैम कैंसिल, डब्ल्यू जेड का कॉन्जुगेट। यस। तो अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, ये है ना। अच्छा, ये ओमेगा का कॉन्जुगेट था, है ना, इज इक्वल टू 4। तो एक बात बताओ, दिस इज लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये हमारा ये आ गया, इसका दोबारा से 2 बार कॉन्जुगेट करने पे सेम नंबर नहीं आता हमारा? बोलो, यस यस मैम। मैम। ये बनाना यस है मैम। अल्टीमेट, है ना। अगर z मेरा x प्लस आयोटा y है तो z माइनस जेड बार ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई? x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y, है ना। तो दिस विल Yes. बी इक्वल टू 2 आयोटा y, यस और नो? लिख दे यस यहाँ मैम। पे। अगर z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x, यस और नो? यस मैम। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब इसका मोड क्या हो गया हमारे Yes, ma'am. पास, इसका मोड क्या हो गया, 2 आयोटा y का, बोलो। Ma'am, 4. 2 आयोटा y, 2y, 2 मोड y, एक सेकेंड में सुन रही हूँ। 2 मोड x इज इक्वल टू 4, यहां से आएगा मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू 2, यस और नो? अब ये कैसे लिखा मैम आपने? यस गौरव। x और y के ऊपर मोड क्यों है, क्या बोल रहे हो? मोड इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता ना x और y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी हमें नहीं पता, वी कांट से, दैट्स व्हाई। क्लियर? 2 का हमें पता था, 2 इज पॉजिटिव, 2 को हम मोड के बाहर ला के रख सकते हैं। यस गौरव, बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। समझ गए? तो भाई ये मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो एक बार हम क्या लेंगे, मान लो y हमारा नेगेटिव है तो इक्वेशन बन गई ये, अगर ये हमारा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इक्वेशन बन गई ये, दोनों ही नेगेटिव है तो इक्वेशन बन गई ये, और दोनों ही पॉजिटिव है तो इक्वेशन बन गई ये। अल्टीमेट जो हमारा ये बनेगा दैट इज लाइक दिस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है ना। यस मैम। 2 2 minus 2 and here minus 2, this will be square, ओके मैम। so the correct option will be B. is that clear? क्योंकि सारी साइड्स हमारी ma'am. बराबर है, it will represent square. just a minute. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, अब इसका तो बता दो भाई, इसमें क्या करेंगे हम लोग। cos स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते थे भाई? सबसे बेसिक आइडेंटिटी ऑफ क्लास 10th। मैथ्स के बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे सारे? यस मैम। बोलो, अपने कोई पॉइंट्स रखा करो, कोई बात नहीं, गलत ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेस्ट में है। जब तुमने टेस्ट दिया होगा, ये क्वेश्चन देखा होगा, तो क्या अप्रोच लगाई है?
यस बोलो, एनीबडी? मैम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकती है, अच्छा जी, तो ए और डी तो ऐसे डिस्कनेक्ट मतलब ऐसा गलत हो जरूरी गए। नहीं है। कोस थीटा और साइन थीटा की रेंज होती है अलग अलग, कि -1 से 1, प्लस में है और स्क्वायर में है और उसकी पावर 4 है। तो यू कांट से इट कि भाई 1 से ज्यादा तो एक्सीड करेगा ही नहीं, अनटिल और अनलेस आप कैलकुलेट ना कर लो उस चीज को। ठीक है आलोक? यस अंशिका, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? नो मैम। नहीं किया। एनीबडी जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो? आलोक आपने किया था, वैष्णवी यस बताओ। मैम किया था मैंने, लगाया तो बी था, लगा तो फिर दो बी। ऑप्शन बचे बी और सी, मैंने बी और सी बचे, मैं तो ऐसे ही किया था कि एक से ज्यादा हो गई, नहीं तो ए और डी तक गलत होंगे। अच्छा जी, वैष्णवी आपने किया? विकास, वैष्णवी, श्याम, बोलो। नो मैम। क्यों नहीं किया? टेस्ट दिया था कल का, परसों का, सॉरी। चलो भाई, सब देखो यहाँ पे। अच्छा, एक चीज तो सबको पता है ना, अगर ये कोस स्क्वायर थीटा है, साइन की पावर 4 थीटा है, तो हम इसको कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? ऐसे लिख सकते हैं इसको? यस बताओ। मैम। ये तो क्लास 10th का फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? बोलो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 का होल, माइनस में कोस 1 1 प्लस में प्लस कोस 4 कोस थीटा 4 थीटा माइनस 2 कोस माइनस स्क्वायर। में 2 कोस स्क्वायर थीटा। So ultimate what will we get? A is equal to cos raised to the power 4 theta minus cos square theta plus 1. Yes or no? यस मैम। है ना? तो भाई एक कॉस बात स्क्वायर बताओ। को एक्स लेट कर लेंगे, अच्छा, फिर इसके बाद फिर यहाँ से जो एक्स की कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो कॉस की वैल्यू आएगी इन द एंड, तो ऊपर हमारा इक्वेशन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इसमें पुट कर देंगे। फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 3/4 आएगी, और फिर साइन में पुट करेंगे तो 1 आएगी उधर से। देखो ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos 4 थीटा था हमारे पास, है ना? क्या करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है, क्या करते हैं भाई, उसका हाफ ऐड हाफ सब्ट्रैक्ट, यस और नो? यही होता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, यस और नो? मैम यस मैम। दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है? और यहाँ पे अगर ये 1/4 हम, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसे, प्लस 1 माइनस 1/4। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। दिस इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी, -1/2 का होल स्क्वायर, यस और नो? क्लियर है सबको? दिस इज 3/4। यस मैम। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर है ना? एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0। इसकी सिर्फ इस पार्ट की पूछ रही हूँ, 0, यस और नो? तो मिनिमम ऑफ यस ए मैम। क्या हो जाएगा, 3/4, है ना? क्लियर? यस मैम। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो कोस स्क्वायर थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है ना? हाँ। मैक्सिमम ऑफ 1 ए, यस मैम। 1 मैम यही मैं माइनस यहाँ तक मैंने कर दिया था। 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस 3/4 क्या आया, 1। देन अल्टीमेट ये ए कहां से बिलोंग कर रहा है, मिनिमम वैल्यू 3/4, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, खत्म।
जो आप बोल रहे थे गांधी, जो कह रहे थे कि आप वो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के एंड ऑल ऑफ दैट, उससे कर सकते हो, लेकिन इट विल बी वेरी लेंथी इन एग्जाम, है ना। एंड वी नो अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें रूट्स चाहिए। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए तब तो हम उस वाले फॉर्मूला पे जाएं, लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, हम सीधा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी तो आता है। क्या करना है, जो मिड वाली टर्म है उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना, दैट्स इट। क्लियर? यस मैम। Yes, अगर हमसे ए की वैल्यू पूछी जाती एग्जैक्ट, उस केस में जो गांधी ने बताया था कि भाई कोस स्क्वायर थीटा निकालो, साइन स्क्वायर थीटा निकालो, करेक्ट, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम के केस में ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड। क्लियर टू एवरीबॉडी? yes, ma'am. चलो, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने कराया हुआ है डिस्कशन लेक्चर में, आई थिंक आप लोगों को, आई थिंक नहीं, श्योर है मुझे कि मैंने कराया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। हाँ मैम, शायद से कराया था। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही होगा। अब एक बात बताओ, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो आउट ऑफ तुम्हारे क्लास से हो, कि कुछ ऐसा लग गया कि जो तुम्हें क्लास में कराया ही ना गया हो? एंड में थे 3-4 क्वेश्चन थे। वो उस पे भी आ जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन था कौन सा? मैम, वो आउट ऑफ सिलेबस पी एंड सी का था। कौन सा? मैम पी एंड सी का था, वो मैंने एडवांस में देखा था, पी वाई क्यू। वो अ, इजी तो था लेकिन वो एडवांस का था, वो पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर वाला, अभी देख रहा हूँ। सॉरी, हाँ मुझे क्वेश्चन ये नंबर बता। 67 67? जस्ट अ मिनट, 7 ये जस्ट अ पी वाई मिनट, क्यू में आया हुआ है, मुझे तो रटा हुआ था ये। एक सेकंड भाई, ये वाला? यस मैम। आर यू श्योर? मैम इजी था ये। यस मैम, ये पी वाई क्यू में है। फ्रॉम पीएनसी? मैम पी एंड सी की पी वाई क्यू में मैंने सोल्व किया है इसे। मैम ये तो सेट, ये मैम ये उसका सेट टर्म एंड नहीं है। रिलेशन का है ना? हाँ ये सेट रिलेशन का, और ये सेट वाले मेथड से भी हो सकता है, और बेसिक उससे भी नहीं, बेसिक नॉलेज से हो जाएगा ये तो। चलो अभी इस पे भी आएंगे। यस मैम। मैम तभी से मुझे इसका याद था, मुझे आंसर इतना इजी एडवांस में आ कैसे गया। ओके, जस्ट अ मिनट भाई, अपना क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, उस पे भी आएंगे, डोंट वरी। हाँ 58, इसमें क्या करना था भाई, हमें ये निकालना था ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यस और नो? यस मैम। यस मैम। है ना। तो हम इसमें काम, हमें क्या पता है, -1 -2 -3, हम ये कर सकते हैं, -1 Z2 ये -2 इसका Z3 -3। अब जो एक्स्ट्रा था दैट इज +6 ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट किया, यस और नो? बोलो। यस मैम। yes, डू यू ऑल नो अबाउट ट्रायंगल इनइक्वालिटी? यस मैम। यही होती थी। यस मैम, ये सी कितना है दे इसका रखा है? सर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज +6, अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट? 12। हमें क्या दे रखा था भाई कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 12, खत्म। इज दिस मुश्किल? बताओ। नो मैम। नो मैम। मैम नहीं आया समझ में। नहीं आया समझ में? कहाँ से समझ नहीं आया, बताओ भैया थोड़ा। मैम रेड वाला ये बाद मुझे लगता है। Do you know about triangle inequality? Mod of Z1 plus Z2 is less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2. Triangle inequality, I'm saying. Just a minute, I'm writing here. ऐसा ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, बताओ। यस मैम। तो हमने क्या किया, हमें मोड ऑफ Z1 -1 पता था, मोड ऑफ Z1 -2 पता था, मोड ऑफ Z2 -2 पता था, मोड ऑफ Z3 -3 पता था, यस और नो? हमने Yes, ma'am. 1 हमने 6 ही ऐड किया है, 6 ही सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसको हमने स्प्लिट कर दिया 6 को, एक बार 1
2 और 3 में। क्लियर? फिर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी और सोल्व कर दिया, दैट्स इट, खत्म। समझ गए? मैम यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे लग रहा है कहाँ ही डिस्कशन रखवा रहे हो मैम, है ना? क्यों याद दिलवा रहे हो संडे की हमें, है ना? सत्यम का तो जैसा रिएक्शन आ रहा है ना, वैसे ही आवाज भी आ रही है कि यस मैम ठीक है। चलो इसका मैम पीएनसी कब खत्म होने वाला है? पीएनसी आपका बस 1-1.5 लेक्चर का रह गया, खत्म है फिर पीएनसी आपका। आलोक, जो आप वो क्वेश्चन कह रहे थे वो न्यूज़पेपर वाला, यस मैम। वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज से सोल्व हो यस मैम, जाएगा, हो गया था पीएनसी की मैम, वो जरूरत तो नहीं। बहुत ईजी था हम्म। मैम, बहुत ईजी था मैम। वो पता नहीं क्यों डाल रखा था पीएनसी में, क्योंकि एडवांस में तो साइड रिलेशन फंक्शन से आता ही नहीं है क्वेश्चन, राउंड टेबल इसीलिए कौन डाल सा? दिया। बोलो बोलो, पीएनसी में कह रहे हो? यस गौरव बोलो। तो उसमें आप वो लेक्चर रिपीट मोड पे भी तो देख सकते हो, राउंड वो वाला सर्कुलर परम्यूटेशन बोल रहे होगे ना आप, वो आप रिपीट मोड पे लेक्चर ही देख लो, आपके कोर्स प्लानर पे है तो सही वीडियो। बाकी एक बार रिवीजन कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा लिख देंगे वो वाला भी कॉन्सेप्ट, ठीक है? यस भाई, इसका बताओ जल्दी से, क्या करके आयो, करके आयो नहीं करके आयो, क्या करके आयो तुम टेस्ट में? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। नोबडी छोड़ दिया था, सारे क्वेश्चन छोड़ दो तुम। चलो एक बात बताओ, हमने निकालना क्या है? सीकेंट ऑफ ए प्लस सीकेंट ऑफ ए सीकेंट ऑफ बी प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी का होल स्क्वायर, है ना? यस और नो? यस मैम। Yes, है ना? ma'am. और हमें दे क्या रखा है ये, है ना? अब हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो पता नहीं है, राइट? Yes, ma'am. तो हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं इसी वे से ही पहुंचना पड़ेगा, अब हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी मान लो वैल्यू आ गई इसको सोल्व करने पे, मतलब यहाँ पे अगर इसको पुट कर दिया और समथिंग एक्स वैल्यू आ गई, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके ये वाई है मान लो, तो ये एक्स प्लस वाई खत्म हो गया ना? समझ रहे हो कुछ कुछ पैटर्न? जिसकी वैल्यू पता है एटलीस्ट हम उसका तो यूज करें कि ये इक्वल टू क्या आता है, हमें नहीं पता और कोई और कुछ हम यूज ही नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कि क्या आ रहा है। एक का तो हमें पता ही था, दैट इज सीकेंट ऑफ ए, यहां से हमने लिया टेंजेंट ऑफ बी प्लस टेंजेंट ऑफ ए सीकेंट ऑफ बी। क्लियर है ये सबको? बोलो, Yes, ma'am. है ना? तो एक बात बताओ, सीकेंट ऑफ ए सीकेंट ऑफ बी, इसको हम 1/cos ए cos बी लिख सकते हैं सिंपल साधारण सी भाषा में? यस मैम।
दिस इज साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी, यस और नो? बोलो, क्लियर है ये? कुछ कुछ यस गौरव, क्या बोल रहे थे तुम? मैम स्टार्टिंग कैसे करी थी, लेकिन वो पूरा फिर कोई मतलब कनेक्शन जुड़ा नहीं तो आंसर आया ही नहीं। कनेक्शन अगर नहीं जुड़ता ना, मान लो हमें ना कुछ समथिंग, हमें b इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू b दे रखा होता है, पर हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल के देखते हैं, कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी। इसको जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर भी आ जाएगा, लाइक दिस। ऐसे जाया करो कि पैटर्न देखना होता है कि भाई कहाँ से कैसे कनेक्ट करें। अब इसको बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सीकेंट ए टेंजेंट बी को, इसको हम साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी लिख सकते हैं, यस और नो? यस इसको हम Yes, कैसे ma'am. लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन साइन बी कोस बी, यस और नो? यस क्लियर है? अब इसमें ये कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन ए साइन बी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये सॉरी कोस ए कोस बी, है ना? लाइकवाइज हम इधर कर सकते हैं, साइन बी प्लस साइन ए अपॉन कोस ए कोस बी। यहाँ पे कोस ए था भाई, यस मैम। पहले नहीं बताते तुम, बाद में यस मैम। बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा लगता अच्छा, ताकि गलत हो जाए पूरा पहले, है ना? इसका होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यस और नो? 2 साइन ए साइन बी, यही होगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और इसका माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 साइन बी साइन ए, कुछ कुछ कट रहा है, अपॉन कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ये सबको क्लियर कैसे आया? दोनों का डिफरेंस किया है स्क्वायर करके, एंड देन हमने बस इसको साइन बाय कोस में कन्वर्ट किया, टेंजेंट को साइन बाय कोस, सीकेंट को 1 बाय कोस, दैट्स इट, और होल स्क्वायर खोला। क्लियर है सबको? क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, बताना जरा, बोलो। मैम 2 साइन बी साइन ए। यस, यहां से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला पार्ट, दिस वन, है ना? Yes, ma'am. और हमारे पास अब बच क्या रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए भी कट रहा था शायद। साइन स्क्वायर बी नहीं कट रहा भाई, वो माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बचा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी बचा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इधर से, और दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले ले, ठीक है? एक मिनट, ये लो भाई, डन। यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को हमने एक साइड रखा, साइन स्क्वायर ए हमारा कॉमन आ रहा था दोनों में, है ना? तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं बच गया, यस और नो? ये समझ आया Yes, ma'am. कैसे किया? क्लियर? पहले हमने इसको और इसको तो साइड किया, ठीक है? इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा था, एक जैसा बनाने के लिए माइनस साइन को कॉमन लिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अब कॉमन आया, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कुछ कुछ समझ आया कि क्यों किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए। नो मैम कॉस स्क्वायर ए। गुड मॉर्निंग। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा क्या, 1। मैम 1। तो हमारे पास वो जो सीकेंट वाला पार्ट था इसका, ये वाला फर्स्ट टर्म, सीकेंट ए सीकेंट बी प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी का होल स्क्वायर, जो माइनस में हमने टर्म ली थी ये वाली, ये तो 2 का स्क्वायर था ना, लेके जा सकते हैं अब इधर, 2 स्क्वायर प्लस 1, यस और नो? 5 खत्म।
मैम आप सारे क्वेश्चन कराओगे? हाँ, आज जितनी देर लगेगी, आप ही बोलते हो ना टेस्ट से पहले कि मैम बिठा लो जितनी देर बिठानी है। अब तुम्हारे मैम टेस्ट में पहले स्कोर देख बोल रही हूँ रहे मैं, थे। क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। चलो, इसके बाद ये बताओ, जो मोस्ट सब लोग अपना टेस्ट खोलो, पीडीएफ है मैम अपने क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? सॉरी, बोलो बोलो। मैम क्वालिफाई क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 60%। 300 का है तो उसका 60%। मैम कितने? 60%। अब एक काम करो, अपने व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपको भेजा हुआ है ना लोकेश सर ने टेस्ट का यस सोल्यू मैम। क्वेश्चन पार्ट, खोलो सब लोग। क्वेश्चन बताओ कि कौन सा ऐसा है जो तुम्हें लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमसे नहीं होगा या नहीं हुआ। सब लोग बताओ भाई, चलो कमेंट। मैंने तो हाँ जी बोलो। हिंट देंगे अब, ठीक है, हर क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम लिमिटेड है अभी अपने पास। चलो, इस ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बेस हो सेम जाए। है, यस बेस मैम। सेम है। और जो जो डिवीजन में, जो ये माइनस में होगा वो डिवाइड में जाएगा, यस और नो, यस मैम। है ना। यस इसका मैम। की पार्ट लिख देती हूँ। यही बनी थी इक्वेशन, साइन एक्स ये हमारा डिवाइड में चला गया, क्यों, माइनस में था। दिस इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ तो एक्स, बहुत क्यों, इजी है। हाँ, इज इक्वल टू -1। कर सकते हो अब इसको सोल्व, बताओ सब लोग। यस मैम, इसका 1/2 आएगा। ये हमारे पास ये बन गया जी, टेंजेंट ऑफ एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। तो log 2 की वैल्यू क्या, 1/2 से 2 को इंटू करके 1 आ यस, जाएगा इसका आंसर फिर। हाँ, ये क्लियर है। 1 नहीं आएगा, टेंजेंट ऑफ 2x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो दिस इज 2 की यस पावर मैम, 10 2x। मैम 1 ही तो आएगा। 1/2, यस बेस की मैम। पावर -1 ना। तो मैम ये 2 10x होता है, 10x नहीं होता। क्या नहीं होता। मैम 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे मैम यही पास, गड़बड़ मैंने की है, अच्छा चलो, यही हाँ, गड़बड़ यहाँ की थी मैंने। पे ये तो हमारा 5 सही है नंबर ना, चले गए मेरे। टेंजेंट ऑफ एक्स, क्या कह रहे हो, दिस इज टेंजेंट ऑफ एक्स। अच्छा जी, तो हमें यहीं से ही पहले इसको लोग को साइड करना पड़ेगा ताकि हमारा ये वाला क्लियर हो जाए। सही कह रहे हो भाई, किसने बोला, आलोक। लो। चलो, दिस इज 1/2, है ना। तो 2 टेंजेंट ऑफ एक्स, राइट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, तो भाई बी होगा, डी नहीं होगा, राइट। मैम यही गलती मैंने भी की थी। चलो ठीक है भाई, हमसे भी हो गई। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे, ये वाला। a प्लस बी की वैल्यू π/3 है, हमें टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b निकालना था। तो टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ, सॉरी, टेंजेंट ऑफ a प्लस b, बताओ इसमें कौन इसका सा लगेगा। 1/3 लगाया था। क्या कह रहे मैम हो, ए लगाया था। मैम ए ए लगाया लगाया, था इसका यस, आंसर। ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्यों, टेंजेंट ऑफ a प्लस b क्या होता है भाई, हमारे पास टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b नहीं होता। इसका तो √3 था वैसे। √3 विल, नहीं, 1/3 विल बी द तो राइट 1/3 होगा। आंसर। 1/3 कैसे होगा, बताओ, अंशिका बताएगी अब, चलो, काफी देर हाँ बाद हाँ, बोल रहे। अभी अभी देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कोई वो नहीं कर रहे हम लोग, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि कैसे अप्लाई किया, बताओ क्या लॉजिक लगा के 1/3 बोला। यस मैम अंशिका। पहले तो हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 10A और 10B का। मैम हम्म, फॉर्मूला से सॉल्यूशन करेंगे ना, मैम 1/3 ही आएगा।
कौन सा फॉर्मूला आपको पुट किया solution 10A send करूं? 10B का? मैम सॉल्यूशन सेंड करूं? नहीं नहीं, ऐसे ही बता दो। 10A 10B का कौन सा फॉर्मूला किया आपने, बताओ। मैम 1 मिनट। एनीबडी एल्स? यस, बोलो भाई। यस आलोक। मैम इसमें हमने ना π/6 और दोनों a इज इक्वल टू b कर दिया और π/6 हो जाएगा, और π/6 को हम प्लस करेंगे तो π/3 आ जाएगा, और इस पे 10a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। यस, a प्लस बी हमारे पास π/3 था। मैक्सिमम वैल्यू टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b की कब होगी? जब ये हमारा इक्वल हो जाएगा ना, टेंजेंट ऑफ a इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ b। यस और नो? यस मैम। है Yes, ना? मैम। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें इसको इक्वल रखना पड़ेगा। कोई अंशिका आप बोल रहे थे ना फॉर्मूला वाला, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब a इज इक्वल टू b हो जाएगा। मतलब दिस इज π/6, है ना? सॉरी, एक सेकेंड में। टेंजेंट ऑफ π/6 मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ π/6। क्यों? क्योंकि उसी पे ही तो सेम होगा। a इज इक्वल टू b कब होंगे? जब दोनों ही π/6 हो। तो ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, दैट इज 1/3 आंसर। ए विल बी द करेक्ट Yes, ऑप्शन। ma'am. खत्म। क्लियर सबको? यस मैम। ओके 62 कौन कह रहा था? 62 बताना है गौरव, राइट? चलो ये बताओ, रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन? नहीं मैम, क्यों नहीं है? साफ दिख रहा हाँ है। मैम रिफ्लेक्सिव ए बी रिलेटेड टू ए बी, इस टाइप का एलिमेंट चाहिए ना हमें। अब एक बात बताओ, जब ये रिलेशन दे रखा है कि ए डी बी प्लस सी, है ना, ले आओ फिर इसको। ए बी बी प्लस ए, यस और नो, इज इक्वल टू, फिर जो अंदर थे यहाँ पे, जो अंदर थे वो बाहर आ जाएंगे, फिर वही ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यस और नो? तो रिफ्लेक्सिव तो है, साफ दिख रहा है ना? यस मैम। अब थोड़ा साफ दिखा? तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं कि अगर ए बी रिलेटेड है हमारा किससे? सी डी से, राइट? तो ये कौन से रिलेशन को फॉलो करेगा? यही ए डी प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, राइट? अब उल्टा Yes, करना है कि क्या सी डी भी रिलेटेड होगा इससे, ए प्लस ए बी से? हमें ये चेक करना है, तो कर लो। सी बी इंटू में क्या? ए प्लस डी, यहाँ पे क्या आएगा? ए डी बी प्लस सी। बराबर नहीं आ रहे? यस मैम, इक्विवेलेंस होगा ना फिर। हाँ, सिमेट्रिक भी हो गया। लाइकवाइज ट्रांजिटिव भी चेक कर लो। नहीं, वो नहीं होगा। चलो देखते हैं। देखो भाई, अगर ए बी हमारा रिलेट कर रहा है सी डी से, तो ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है? ए डी इंटू बी प्लस सी, बी सी इंटू ए प्लस डी, यस और नो एवरीबडी? यस मैम। मैम किसी Yes, इक्वेशन ma'am. में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एक साथ नहीं है, तो इक्विवेलेंस ही होगा, और इक्विवेलेंस होगा तो मैम ट्रांजिटिव तो होगा ही। वो बात सही है, आइडेंटिटी हो गया तो जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो, चलो ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, मान लो, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी तो हो सकता है। उसको तो आपने चेक ही नहीं किया अब्दुल्ला। मैम इक्विवेलेंस सही था, हमने पहले ही कर दिया इक्विवेलेंस, तो यस फिर गौरव, डायरेक्ट था। यस गौरव, नो मैम वो गलती से आ गई। क्या कह रहे हो? गलती से हुआ या ट्रांजिटिव नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? नन ऑफ दीज भी है बाय द वे अब्दुल्ला, नन ऑफ दीज भी हो सकता है फिर उस केस में। नहीं मैम, इक्विवेलेंस है। चलो यहाँ पे देखो भाई सब लोग, अगर b प्लस सी के नीचे यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी एंड a प्लस डी के नीचे हमने लिख दिया ए डी, व्हाट विल बी द आंसर? 1 प्लस सी 1 प्लस बी ना एवरीबडी? ये क्लियर यस सबको? मैम। लाइकवाइज अगर सी डी हमारा रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो ये कैसे आएगा? इसी रिलेशन से ही आएगा। कैसे भाई? दिस इज 1/d अकॉर्डिंग टू दिस, सीधा सीधा लिख रही हूं मैं।
दिस इज 1/e एंड यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1/c प्लस 1/f। क्लियर है सबको? और जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ है या नहीं है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, इसको आप घर बैठ के चेक करना, और जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे देन दिस विल बी इक्वल टू ए एफ इंटू बी प्लस ई एंड बी ई इंटू ए प्लस एफ। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है? लेकिन ये कहना कि भाई ऑप्शन नहीं है तो वो गलत है। क्लियर गौरव? क्लियर? मैम ये समझ नहीं आया, ABCD से मैम EF पे पहुंच गए। जब मैं समझा रही थी तब तो नहीं बोला आपने। देखो, जब मैम A ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सारे क्वेश्चन छोड़ देना, सब कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड है फिर। अगर मैम ए अभी बी, तक इसके जितना नहीं लगा कोई। अच्छा, अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो ये वाला क्लियर है? फर्स्ट स्टेप, रेड वाला फर्स्ट स्टेप यस मैम। डेफिनेशन है। मैंने क्या किया, बीसी वाला पार्ट एक जगह रखा, ए प्लस डी वाला एक जगह रखा, ये क्लियर? यहाँ से हम 1/c प्लस 1/b मैम। पे आए, 1 इज इक्वल टू दिस, ये क्लियर है आपको? यस मैम। अब सी डी अगर ई एफ से रिलेट कर रहा है तो उसमें भी यही दोनों तीनों स्टेप फॉलो होंगे। मैंने सीधा तीसरा स्टेप लिख मैम दिया। हमने ये EF अलग से मतलब सिर्फ माना है। जैसे हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट होता है ना, जैसे हम ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए भी रिलेट करना चाहिए सी से। यस और नो? यस यही मैम। होता है ना ट्रांजिटिव। यहाँ पे हमारा एलिमेंट ये पूरा है, मतलब एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से कर रहा है, तो एक्स जेड से करना चाहिए। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। तो एक्स और जेड में हमें रिलेशन दिखाना था कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्लियर? ओके मैम। दैट्स वाई। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके बाद और कोई क्वेश्चन बोलो भाई। इसमें क्या करना है हमें, स्केयरिंग और एडिंग करोगे ना, तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस कोस बीटा वाली टर्म्स आएंगी, दैट इज कोस अल्फा माइनस बीटा, है ना? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस और नो? बोलो, कराऊं क्वेश्चन ये वाला? मैम इन्हें कल कर लें? नहीं नहीं, आज ही डन करेंगे। यस, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? बोलो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जस्ट अ मिनट, सबने करना है इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बट वी हैव टू डू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जस्ट 1 and 2। क्लियर? बोलो, क्लियर है सबको? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. जब इसको स्केयर और ऐड करोगे तो यू विल गेट क्या भाई, साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, साइन स्केयर ऑफ अल्फा प्लस साइन स्केयर ऑफ बीटा प्लस 2 साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। यस और नो? फर्स्ट को किया जब हमने, Yes, ma'am. सेकंड को करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, नोट ये कोस अल्फा कोस बीटा, है ना? अब इस इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है? दिस इज 1 Yes, ma'am. ऑन एडिंग, दिस इज 1, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ पे हमने किया भाई 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसकी वैल्यू आ गई कोस अल्फा माइनस बीटा। ये क्लियर है सबको? अब सोल्व कर सकते हैं हम, वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां तक तो आ गया? बोलो। Yes, ma'am. अब 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता था? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यस और नो?
डन। स्केयरिंग अंडर रूट में आ गया, खत्म। यहाँ से हमारे पास ये आ गया ना, 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होगा भाई, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 नहीं हो जाएगा? यस और नो, बोलो। यस मैम। दिस इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर, ठीक है। तो कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी हमारे पास, ये 4 हम यहाँ कहाँ ले गए, यहाँ डिवाइड में। क्लियर है सबको? यस मैम। खत्म। और हमारा जो ये एंगल है पाई बाय 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें हमारा कोस थीटा नेगेटिव होता है ना। तो हमारी वैल्यू आएगी -3/130 आफ्टर सोल्विंग इट। क्लियर? यस मैम। यस, ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है ना, ये वाला। एक 2 के बीच में अल्फा लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में बीटा लाई कर रहा है, तो f(1), f(2) और f(3) पे वैल्यू चेक करोगे, c की वैल्यू आ जाएगी कि कौन से इंटरवल में लाई करती है। ठीक है, मैम बस करो चलो। तो भाई इसके अलावा देखो 64 तक हमारे डिस्कस हो चुके हैं, इसके अलावा भी कोई दिक्कत है ना तो अब आप एक काम करना, आप डाउट ग्रुप में पुट कर देना अपना डाउट, ठीक है। इनके अलावा 10 क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट्स हैं, क्लियर है सबको? और अपना टेस्ट Yes, सीरियस ma'am. होके दिया करो भाई। चलो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू गुड मैम। नाइट मैम।